नूह और महाप्रलय, एक ज्ञानपूर्ण कथा। प्रारंभ में मानव जाति को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था ताकि वे उसकी संगति में जीवन बिताए। लेकिन समय के साथ मानव का हृदय दुष्ट हो गया। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचारों की हर कल्पना निरंतर बुरी ही रहती है। पृथ्वी हिंसा, अन्याय और भ्रष्टाचार से भर गई थी। यह केवल व्यक्तिगत पाप नहीं था, बल्कि पूरी सभ्यता नैतिक पतन में डूब गई थी। मेसोपोटामिया की प्राचीन कथाओं, जैसे गिलगमेश महाकाव्य, में भी प्रलय की कहानियां मिलती है। किंतु बाइबल का विवरण अलग है। यहां ईश्वर का निर्णय मनुष्यों की नैतिक भ्रष्टता पर आधारित है, न कि किसी मनमौजी देवता के क्रोध पर। ईश्वर का हृदय दुख से भर गया। प्रलय का निर्णय न्याय का परिणाम था, पर यह भी दिखाता है कि ईश्वर अपनी सृष्टि के प्रति संवेदनशील और दुखी है। इस अंधकारमय युग में एक व्यक्ति सबसे अलग था, नूह। नूह धर्मी पुरुष था। वह अपने समय के लोगों में खरा उतरा और वह परमेश्वर के साथ चलता था। नूह पूर्णत निष्पाप नहीं था, पर उसका जीवन ईश्वर के साथ संगति का उदाहरण था। उसकी धर्मपरायणता ने उसे ईश्वर की योजना का पात्र बना दिया। उसका परिवार, पत्नी, 3 पुत्र, शेम, हाम, याफेत और उनकी पत्नियां भी ईश्वर की दया से बचने वाले थे। यह याद दिलाता है कि ईश्वर अक्सर एक छोटे से विश्वासयोग्य समूह के माध्यम से अपनी योजना पूरी करता है। ईश्वर ने नूह से कहा, तू अपने लिए गोफर की लकड़ी का जहाज बना। जहाज का आकार बहुत बड़ा था, लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ। आधुनिक माप में यह लगभग 450 फुट लंबा, 75 फुट चौड़ा और 45 फुट ऊंचा था, एक छोटे जहाजरानी बंदरगाह जितना विशाल। इन अनुपातों का जहाज समुद्री लहरों में बहुत स्थिर रहता। यह डिजाइन प्राचीन जहाजों से कहीं आगे था, जो ईश्वर की विशेष बुद्धि को दर्शाता है। ईश्वर ने आदेश दिया कि नूह हर जीव के नर और मादा जोड़े जहाज में लाए। साथ ही शुद्ध पशुओं के साथ साथ जोड़े लेने का आदेश दिया गया ताकि बलिदान और भोजन के लिए सुरक्षित रहे। यह जहाज बनाना 1-2 दिन का काम नहीं था। बाइबल बताती है कि यह कार्य कई दशकों तक चला, संभवतः 120 वर्ष। इस दौरान नूह एक धर्म का प्रचारक बना, लोगों को चेतावनी देता रहा। कल्पना कीजिए, एक आदमी सूखी जमीन पर विशाल जहाज बना रहा है और कहता है कि एक दिन पूरी पृथ्वी जलमग्न होगी। लोग उस पर हंसते, उसका उपहास करते और उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते। यह दृश्य हमें चेतावनी देता है कि मानव अक्सर आने वाले संकट को अनदेखा कर आराम और पाप में ही डूबा रहता है। जब जहाज पूरा हुआ, तब आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। सभी प्रकार के पशु पक्षी स्वयं नूह के पास आने लगे, शेर और मेमने, हाथी और चिड़िया, कीड़े मकोड़े और पक्षी। जैसा कि ईश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, वैसे ही नरमादा उसके पास जहाज में आए। यह केवल प्राकृतिक प्रवृत्ति नहीं थी, बल्कि ईश्वर का अद्भुत कार्य था। सृष्टि के जीव आज्ञा पालन कर रहे थे, जबकि मनुष्य विद्रोह में खड़े थे। नूह और उसका परिवार जहाज में प्रवेश करते हैं। तब एक गहरी पंक्ति आती है, यहोवा ने उसके पीछे द्वार बंद कर दिया। यहां सुरक्षा का रहस्य मानव के प्रयास में नहीं, बल्कि ईश्वर के हाथों में था। बाहर के लोग अब भी उपहास करते रहे, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। 17वें दिन, दूसरे महीने में, आकाश के झरने खुल गए। 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश हुई। साथ ही महासागर के सब सोते फूट पड़े। पानी ऊपर से और नीचे से उमड़ पड़ा। पहाड़ डूब गए, नगर बह गए और जहाज के बाहर सब कुछ नष्ट हो गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह मेसोपोटामिया क्षेत्र की महाबार हो सकती है, जो वहां के लोगों को वैश्विक प्रतीत हुई। पर चाहे प्राकृतिक कारण हो या दिव्य, संदेश यही है, ईश्वर का न्याय संपूर्ण था। 150 दिन तक पृथ्वी जल से ढकी रही। जहाज के भीतर अंधकार, पशुओं की आवाजें और भविष्य की अनिश्चितता थी। यह प्रतीक्षा विश्वास का प्रतीक है। जब परिणाम दिखाई नहीं देता, तब भी ईश्वर पर भरोसा रखना। परंतु परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया। इसका अर्थ भूलना नहीं, बल्कि कार्यवाही करना था। ईश्वर ने हवा चलाई और जल घटने लगा। जहाज अरारात पर्वत पर टिक गया। आज यह क्षेत्र तुर्की या आर्मेनिया में माना जाता है। यहां कथा मोड़ लेती है, न्याय से दया की ओर। नूह ने पहले एक कौवा छोड़ा, जो लौटकर नहीं आया। फिर उसने कबूतर छोड़ा,
पहली बार वह लौट आया, दूसरी बार उसने जैतून की पत्ती लाकर दी और तीसरी बार वह वापस नहीं आया। कबूतर और जैतून की पत्ती आज भी शांति और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह भी दर्शाता है कि ईश्वर ने जीवन का मार्ग तैयार कर रहा है। अंततः नूह और उसका परिवार जहाज से बाहर निकला। उनका पहला कार्य था उपासना। नूह ने वेदी बनाई और शुद्ध पशुओं का बलिदान चढ़ाया। ईश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया और कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। ईश्वर ने नूह और उसकी संतानों से वादा किया कि फिर कभी जल प्रलय से पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। इस वाचा का चिन्ह है इंद्रधनुष। आकाश में धनुष युद्ध का चिन्ह होता है, पर यहां ईश्वर ने अपना धनुष नीचे रखकर शांति का संकेत दिया। यह वाचा केवल मनुष्यों से नहीं, बल्कि सभी जीवों से है। ईश्वर ने नूह और उसके परिवार को आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ो। हालांकि मनुष्य का पाप स्वभाव बना रहा, फिर भी ईश्वर ने एक नए अध्याय की शुरुआत की। यह घटना मसीह की ओर संकेत करती है, जहां सच्चा उद्धार और नई सृष्टि पूर्ण होगी। नूह और महाप्रलय की कहानी केवल एक प्राचीन घटना नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। पाप गंभीर है और ईश्वर न्यायी है। जहाज उद्धार का प्रतीक है। प्रलय विनाश और शुद्धिकरण दोनों का चित्र है। इंद्रधनुष ईश्वर की अनंत दया और वाचा का चिन्ह है। यह कथा चेतावनी भी है और आशा भी कि ईश्वर न्यायी है, पर दयालु भी, और वह सदैव जीवन को बचाने का मार्ग